नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, जो सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके अंदर कहीं से भी बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है, याददाश्त की किसी भी प्रकार से आपके पास कमी नहीं है, भाषा शैली के हिसाब से कहीं पर भी आप में कोई कमी नहीं है। अपनी तरफ से बिल्कुल जो बौद्धिक गुण होते हैं व्यक्ति के पास, वो आपके पास में भरपूर रूप से विराजमान हैं। अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब इसका व्यावहारिक पर्व यानी कि इसका सूर्य का पर्व व्यावहारिक जब किसी भी प्रकार से इस प्रकार के क्रॉस को न जाता है, तो आप ये समझिए कि व्यक्ति की प्रसिद्धि में कमी के साथ साथ यहाँ पर क्रोध का आना, टेंशन का आना, झुंझलाहट से दूसरों से रिश्ते बिगाड़ लेना और उसकी वजह से अपने यश सम्मान को कम करना, ऐसी स्थिति को दर्शाने वाला ये कट है। कुल मिलाकर के इसका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ ये उंगली ऊपर से जाकर के बिल्कुल अलगाव कर रही है शनि उंगली के साथ में। जब इस प्रकार शनि की उंगली से अलगाव करे आपकी सूर्य की उंगली, तो ये वो संकेत है कि ऐसे व्यक्ति को आप पारिवारिक यानी कि कुल मिलाकर अपने माता पिता और साथ ही साथ सास ससुर के साथ भी मतभेद बने रहते हैं या उनकी वो सेवा नहीं कर पाता है। तो ये अपने आप में यहाँ इस प्रकार का चिन्ह। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है, जहाँ अच्छे धन के आगमन के लिए जानी जाती है, वहीं सेकंड पर ये कट जब आ जाता है तो धन की कमी को भी दर्शाता है। अपने आप में स्वास्थ्य बिल्कुल कोई अभी ज़्यादा खराब का संकेत तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन धन का के आगमन में थोड़ा सा कमी के लिए क्रॉसिस यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा सा धन की कमी को दर्शाते हुए ये छोटे छोटे ऊपर नीचे दो कट हैं, तो इनकी वजह से थोड़ा धन की कमी को दर्शा रहे हैं। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए और साथ ही साथ में पति सुख के लिए, ईश्वर की आस्था पूजा के लिए। यहाँ इस प्रकार की यदि देखता हूँ तो अभी किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह यहाँ पर मुझे नहीं मिला। सिर्फ इतना बोलूँगा, आगे और देखूँगा आगे आकर के। तो ये यहाँ पर अपने आप में पूजा पाठ, ईश्वर को मानना, ये सब आपके पास में मौजूद स्थिति है। चलिए बुध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। यहाँ बुध पर्वत और बुध पर्वत को यदि देखूँ तो यहाँ पर ये रेखाएँ खड़ी हुई मुझे नज़र आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर जब इस प्रकार की रेखा यहाँ खड़ी हो जाएँ तो ये संतान का सुख तो दिखलाती है। यदि यहाँ देखें तो यहाँ तो लगता है कि संतान का सुख आपको मिलता है, तो यहाँ संतान का सुख मिलेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं से धन के आगमन भी निरंतर रूप से बने रहते हैं। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ, इस पर बोला जाता है यश का, पर्व का और साथ ही साथ अगर कहूँ सम्मान का। तो ये अपने आप में वो रेखाएँ हैं जिसके द्वारा यहाँ अगर रेखा खड़ी जाती है तो एक बड़ी रेखा यहाँ दीप का रूप में इस रेखा को काट देती है। यानी कि मान सम्मान में कमी यदि कहीं पर रहे तो बिल्कुल थोड़ा जहाँ भी करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, वहाँ अपना काम भर के लिए, अपना मन बहलाने के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए आप मान सम्मान की नौकरी भी कर सकती हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर अगर देखूँ तो पर्व के ऊपर बेल भी है जो आपको काफ़ी कुछ परेशान करने वाली है। यानी कार्य क्षेत्र में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर भी ये बेलें आपको काफ़ी परेशान करेंगी। अब बात करते हैं धन के पर्व की। धन का पर्व जाना जाता है जहाँ धन के आगमन के लिए, तो साथ ही साथ जाना जाता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अभी स्वास्थ्य से संबंधित कोई खराबी नहीं दिखती, परंतु धन के आगमन 55 वर्ष के लेकर के जीवन के अंतिम समय तक भी आपके पास में धन के आगमन बने रहेंगे। ये आपके शनि पर्व पर खड़ी हुई रेखाएँ। आइए बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के रूप में। बृहस्पति का पर्व, और इससे यहाँ पर ज़रूर ब्रैकेट्स बन रहे हैं, यानी चतुर्भुज यहाँ इसके अंदर बन रहा है। तो वो जब इस प्रकार का चतुर्भुज बनता है तो यहाँ अपना पिता का यानी पति का मकान और साथ ही साथ पिता का मकान का सुख और कुल मिलाकर अपना मकान भी बनाने के बहुत अच्छे चांस यहाँ पर विराजमान हैं। आइए हृदय रेखा की बात करूँ। हृदय रेखा देखिए शुरू से लेकर आखिर तक आपकी हृदय रेखा ऐसे है जैसे किसी ने रस्सी पर रस्सी हो जैसे बटी हुई। तो इस प्रकार की रेखा जब व्यक्ति के अंदर हो तो ये मन में अस्थिरता पैदा करती है। ऐसा व्यक्ति कभी सोचेगा कुछ, कभी कहेगा कुछ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव,
साथ ही साथ मन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव विचार जहाँ इस प्रकार के आते जाते हैं, जिसकी वजह से मन बहुत परेशान दिखलाई देता है। तो ये अपने आप में यहाँ पर ये अच्छा हृदय रेखा नहीं मिली जो मन की अस्थिरता को दिखलाने वाली रह गए। अभी बहुत बड़े रोग की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ना कुछ रोग निरंतर व्यक्ति के अंदर चलता रहता है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं ये वो रेखाएं होती हैं जिनको साहसिक रेखा के रूप में माना जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी साहस की कमी नहीं है। यहाँ देखता हूँ तो कोई भी साहस की रेखा की कमी नहीं हो रही। तो यहाँ कुल मिलाकर साहस की रेखा ये अपने आप में है। परंतु एक चीज़ को मैं साथ के साथ और भी पढ़ लूँगा, आपके दोनों हाथ से पढ़ूँगा। मैं यहाँ से निकल देखता हूँ तो आपकी बुद्धि रेखा की बात कर रहा हूँ, तो बुद्धि रेखा से निकल करके एक रेखा इधर की तरफ दिख रही है और एक रेखा वहाँ जा कर के इधर और एक नीचे से दिख रही है। थोड़ा राइट हैंड में भी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, राइट हैंड में भी यही स्थिति, यानी कि पार्टनरशिप से नुकसान, साथ ही साथ पार्टनर से नुकसान, यानी कुल मिलाकर के पति के साथ अच्छे संबंधों को नहीं दर्शाने वाली ये स्थिति। कई बार तो ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो विवाह ही उनके बहुत देर से होते हैं और विवाह बाद भी उनके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियों को दर्शाने वाली स्थितियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं मंगल रेखाओं के बाद में आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। दोनों हाथों को मुझे पढ़ना पड़ रहा है आपके को। बुद्धि रेखा को जब मैं यहाँ देखता हूँ तो ये बुद्धि रेखा और इसमें जाकर के एक बहुत बड़ा दीप लास्ट में बना हुआ है। ये वो सांकेतिक दीप है जो आपके जीवन में मिट भी सकता है। यानी वर्तमान की स्थिति के अनुसार यदि इधर लेफ्ट में चलता हूँ तो ये यहाँ से रेखा बुद्धि रेखा एकदम ढलवा होकर के चंद्र पर्वत में गई। ढलवा होने की वजह से नुकसान। एक रेखा जाके मंगल पर्वत को गई, यानी कि आप नौकरी करें तो आपको मिल सकता है लाभ। तो ये दो बातें हैं जो दोनों हाथों से पता लगी। इधर वाले हाथ में तो लेफ्ट हैंड पर बहुत ढलवा और दूसरे में एक दीप बना हुआ है, तो उसमें वो दीप जैसी रेखा कट जाएगी धीरे धीरे। और ये जो बहुत ढलवा रेखा है, इसकी जो ऊपर वाली रेखा है, इसने आपको कामयाबी दे दी जो आपको निकाल कर के ले आएगी डिप्रेशन से। तो इसलिए रेखा डिप्रेशन से निकाल कर लाएगी। तो कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा लेफ्ट हैंड की मैं इसे दिख रहा हूँ, क्योंकि ये आज का अकाल है आपका, यानी 35 वर्ष से तक ये रेखा काम करेगी। उसके बाद दूसरे राइट हैंड वाली काम करेगी और आप 2 साल बाद बहुत अच्छी तरीके से उभर करके आएंगी और अपने आप को संभाल ले जाएंगी। तो चलिए, ये आपकी बुद्धि रेखाओं का फल बताया। किसी भी प्रकार का मुकदमा झगड़े झंझट की यदि बात करता हूँ तो राइट हैंड से थोड़े संयोग लगते हैं कि किसी मुकदमे झगड़े झंझट का सामना आपको करना पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा स्थिति जो है, क्योंकि एक रेखा राहु पर्वत से निकल करके और यहाँ इधर पहुँच गई है, तो ये कुछ ना कुछ विवाद आपके जीवन में झगड़ा झंझट मुकदमा जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। इससे आपको बचना है। चलिए, अब बात हो गई बुद्धि रेखाओं के बाद में आपके चंद्र पर्वत की। यहाँ राइट हैंड का चंद्र पर्वत एकदम अनुकूल है, यानी आने वाला समय, जैसे मैं 2 साल बाद कह रहा हूँ तो अनुकूल होगा। उसमें हो सकता है आपको बहुत सारी मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाए। परंतु जब मैं आपके लेफ्ट हैंड में जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा कि अभी आपकी मानसिक चिंता, मानसिक डिप्रेशन कितना है आपको। ये लेफ्ट हैंड पे देखिए, ये रेखा चंद्र पर्वत को गई और जाकर के ये चंद्र पर्वत के साथ संपर्क इसने बना दिया। यहाँ पर चिंता वाली बात है, लेकिन बहुत बड़े मानसिक रोग का कहीं भी कोई संकेत नहीं मिला। यानी कि कुछ ना कुछ दशाएं ऐसी चल रही हैं आपकी जिसकी वजह से आप इस समय डिप्रेशन में आई हुई है, उससे आप निकल जाएंगी। तो अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी इसके बाद में सीधा भाग्य रेखाओं के बारे में। भाग्य रेखा टूट कर चलती हुई, एक तो कुछ रेखाएं इनको आड़ी टेढ़ी यहाँ पर काटती हुई, यानी कुल मिलाकर कहीं भी भाग्य रेखा पर बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं। सपोर्टिंग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। यहाँ देखता हूँ तो ये लास्ट सपोर्टिंग जो मिलता है आपको, वो लगभग मिलता है आपको 35 वर्ष के बाद। तो 35 वर्ष के बाद इधर और राइट हैंड में भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ भी 35 वर्ष के बाद सपोर्टिंग रेखा ने काम करना शुरू करा है। ये
और उधर दूसरी सपोर्टिंग रेखा किसी और जरिए के द्वारा धन का आगमन। तो यहाँ दूसरी सपोर्टिंग रेखा ने काम करा है, तो भाग्य रेखा आपकी 2 साल में काम करने वाली है और ज़्यादा अच्छी तरीके से, और अभी भी ऐसी बात नहीं है, कोई ख़राब नहीं है, अभी भी करने वाली है। आइए बात करते हैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर के यहाँ संसाधन की किसी भी प्रकार से मुझे कमी नज़र नहीं आती, सामान्य संसाधन सब आपके पास में मौजूद है। अब बात करूँगा आपकी यहाँ पर सीधा सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और बिल्कुल आयु रेखा जहाँ से निकलती है और इसमें से जाकर के ये लगभग नीचे पहुँच जाती है। अभी 74-75 वर्ष की है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं, कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये पारिवारिक रूप से पृष्ठभूमि की रेखा है, यानी कि आप अपने परिवार से काफ़ी मजबूत हैं। तो वो अपने आप से, यानी कि परिवार से मजबूत, यानी पिता की तरफ से काफ़ी मजबूत है, वो सपोर्ट आपको मिलने वाली रेखा है। यहाँ पर प्रगति की रेखाएं भी आपके पास में खड़ी है, यानी कि कोई ना कोई आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है। इस प्रकार की रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है। तो आपके सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं बताने वाला हूँ आपके सवालों के जवाब। आपने कहा मुझे वहम रहता है, मेरे डिप्रेशन रहता है, तो कभी ऐसा लगता है हवा है, ये है, वो है, ये सब चीज़ें आपको लगती हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ऐसे संकेत आपकी यहाँ पर हृदय रेखा पर काफ़ी मिले, और एक मंगल रेखा राहु रेखा के रूप में काट करके जो यहाँ से चल कर के इस तरीके से इस एज के पास 32 पर जहाँ मुझसे आप बात कर रही हैं, ये जा रही हैं चंद्र पर्वत को, इसकी वजह से आपको एंग्जाइटी है। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगी, आप चिंता ना करें। कुछ उपाय बताऊँगा, वो कर लीजिएगा। तो यहाँ पति से ज़्यादा रिश्ते संबंध अच्छे खराब रहने के संकेत काफ़ी मुझे मिले। तो अब बताता हूँ आपके घर का योग कब है। घर का योग आपका दिखाई पड़ता है 23 से 25 के बीच में। उसमें आपको किसी न किसी का सहयोग लेना पड़ेगा, तब जा कर के आपका मकान बनेगा। मैं कभी बाहर ऑस्ट्रेलिया जा पाऊँगी कि नहीं, देखिए यहाँ जो आपकी बुद्धि रेखा है वो पूरे पर्वतों को पार करके जा रही है। ये आजकल कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं रहा। हाँ, मैं तो ये इस बात का विषय मानता हूँ कि भाई आप जाएं और वहाँ स्थायी रूप से बस जाएं। तो ऐसा संकेत जरूर है कि अब ऑस्ट्रेलिया तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं विदेश यात्रा में 1 से 2 बार आप जाएंगी। पैसे की बहुत परेशानी है, उसके लिए कुछ उपाय बताएं, मैं बता देता हूँ आपको। अभी फ्यूचर में कोई काम करूँ, बिल्कुल व्यापार ना करें। अगर कोई नौकरी मिलती है तो उसे करें, किसी भी क्षेत्र में मिल जाए तो कर लीजिएगा, क्योंकि नौकरी मिलने के संकेत यहाँ पर ठीक है। व्यवसाय में नुकसान हो जाएगा, घर से पैसा चला जाएगा। मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूँ, क्या उपाय करूँ। तो मैं बताने वाला हूँ आपको वो उपाय जिसकी वजह से आपको जो है सब चीज़ ठीक होने वाली हैं। संतान सुख की रेखाएं यहाँ स्पष्ट मुझे नज़र नहीं आई, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता कि संतान सुख है कि नहीं है, यहाँ तो मुझे नज़र ही नहीं आ रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम आपको उपाय की। आप यदि ये चाहते हैं आपके जीवन में पति का सुख भी रहे, संतान का सुख सहयोग भी मिले, तो आपको लगातार बृहस्पति के व्रत रखने होंगे सबसे पहली बात। और वो अगर बाद में भी आप व्रत करने के बाद जब आपको सब सुख मिल जाए, तो उसके बाद अगर उद्यापन करने के बाद भी आप सारी उम्र आप बृहस्पतिवार की पूजा पाठ तो निश्चित रूप से करते रहिएगा। उसके बाद आपको पूजा करनी है, संकट नाशन गणेश स्रोत रोजाना पढ़ना है, जो आपके सभी संकटों से आपको निकालेगा, आपको वहम से निकालेगा, आपको डिप्रेशन से निकालेगा। आपके यहाँ पर भी तलाक तक के रेखा के रोग यहाँ भी बने हुए हैं। तो ये अपने आप में पति से बहुत ज़्यादा विकलाव वाली चिन्ह मिले। तो संकट नाशन गणेश स्रोत तो आप पढ़िए रोज़ाना अपनी पूजा में, साथ ही साथ रुद्राष्टकम, ये दोनों दे रहा हूँ मैं आपको। कम से कम आप इन्हें सुन ही लीजिए, पढ़ सकें तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ें, और एक बेहतरीन सा पुखराज इस उंगली के अंदर पहने। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सैंपल दिखलाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। आप जीवन में सुखी रहें, यही शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।